वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद आशीष। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म को डिस्कस कर रहे थे। क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, कुछ एग्जाम्पल्स हमने किए। लास्ट वीडियो में हमने वो एग्जाम्पल किए जिसमें अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं गिवन है तो हम कैसे फर्म को डिसॉल्व करेंगे। पहले हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, फिर हम उसकी समापन की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। उसी टॉपिक पर बेस्ड कुछ और एग्जाम्पल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, टॉपिक समझ आया होगा। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और देखते हैं जिसमें बैलेंस शीट नहीं गिवन है तो हम कैसे करेंगे। ABC पार्टनरशिप में इंटर हुए 1 जनवरी 2012 को। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 3:2:1। कैपिटल थी A की 3 लाख, B की 2,25,000 और C की 1,45,000 रिस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। Salary to A 1,000 per month and C 500 per month. In the year 2012, firm earned a profit of 92,000. फर्म को 92,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। पूंजी पर ब्याज लगाने से पहले और पार्टनर की सैलरी लगाने से पहले का लाभ 92,000 रुपये था। ड्यूरिंग द ईयर ए ने 20,000, बी ने 15,000 और सी ने 13,000 रुपीज़ विड्रॉ किए थे। 31 दिसंबर 2012 को उन्होंने फर्म को समापन करने का निर्णय लिया। ए ने स्टॉक को 50,000 में, कंप्यूटर को 22,000 में, बी ने फर्नीचर को 15,000 में, सी ने क्रेडिटर को 35,000 वाले 31,500 में लिए। कैश इन हैंड था 23,000। बाकी संपत्तियों के बेचने से 6,91,000 रुपये मिले। नेसेसरी अकाउंट बनाने हैं फर्म की बुक को क्लोज करने के लिए। तो इसमें पहले हमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा। तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे लाभों का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। नेट प्रॉफिट दे रखा है 92,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की कैपिटल थी 3 लाख, 8% देना है 24,000 हो जाएगा। तो 24,000 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। इसी प्रकार बी का 18,000 और सी का 11,600 आएगा, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे देंगे। वर्किंग नोट में इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन हम करके शो कर देंगे। फिर हम सैलरी देनी है। ए को 30,000 रुपये पर मंथ, 12,000 मिल जाएगी। सी को दो 500 रुपये पर मंथ, 6,000, 18,000 उसको दे देंगे। रेस्ट जो प्रॉफिट बच गया 20,400 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए को 10,200, बी को 6,800 और सी को 3,400 रुपये मिलेंगे। फिर हम उनका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कैश वो लेके आए तो जो कैपिटल 3 लाख, 2,25,000 और 1,45,000 आएगी। फिर उन्होंने पूंजी पर ब्याज मिला 24,000, 18,000 और 11,600, वो क्रेडिट में आ जाएगा। सैलरी दी ए की 12,000, 6,000 सी की वो आ जाएगी क्रेडिट में। लाभ का हिस्सा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ए 10,200,
बी 6800 और सी 3400 आ जाएगा। फिर पार्टनर्स की जो ड्राइंग दे रखी है वो डेबिट में आ जाएगी। ए की 20,000, बी की 15,000, सी की 13,000। बाकी कैपिटल का बैलेंस निकाल लेंगे और इस बैलेंस को हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। क्रेडिटर उसने दिए थे कि 35,000 वाले 31,500 में लिए, तो दैट मीन्स क्रेडिटर 35,000 के थे। कैश का बैलेंस दे रखा है 23,000 स्टेटमेंट में, तो बैलेंसिंग फिगर जो हमारी बचेगी वो सन्डे एसेट बच जाएगी। इस क्वेश्चन में एक स्टेप प्रीवियस क्वेश्चन की तुलना में बढ़ गया कि उसमें हमें कैपिटल वगैरह डायरेक्ट दी, इसमें हमें ओपनिंग कैपिटल दी है, एडजस्टमेंट करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सैलरी की, प्रॉफिट की हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाली, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैपिटल हमारी आएगी, तो सन्डे एसेट आ गई। अब हम समापन की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, सन्डे एसेट डेबिट में चली जाएगी रियलाइजेशन के बुक वैल्यू पर, और इसी प्रकार क्रेडिटर चले जाएंगे। कैश का अकाउंट ओपन कर लेंगे, कैपिटल का अकाउंट ओपन कर लेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले हम रियलाइजेशन में एसेट्स को ले आए बुक वैल्यू पर 7,26,000 पे, लाइबिलिटीज में क्रेडिटर थे 35,000 के, वो आ गए। फिर कहता है ए ने स्टॉक को 50,000 में ले लिया, तो एंट्री हो जाएगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बाय ए कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर कहता है बी ने 15,000 रुपये का फर्नीचर ले लिया, तो बी का आ जाएगा 15,000। ए ने कंप्यूटर भी लिया था तो वो भी आ जाएगा। सी ने क्रेडिटर लिए थे, वो क्रेडिट हो जाएगा, लायबिलिटी टेकन। फिर हम एसेट से मिले थे 6,91,000 रुपये, बाकी संपत्तियों से वो आ जाएंगे। फिर हम डेबिट और क्रेडिट का मिलान करेंगे, तो डेबिट साइड 7,57,500 है, क्रेडिट 8,13,000 है, तो हमारा 55,500 का प्रॉफिट आ गया। वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ए बी सी। ए 27,750 से, बी 18,500 से और सी 9,250 से क्रेडिट हो जाएगा। फिर हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो कैपिटल अकाउंट में जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आया था वो लिखेंगे, ए का, बी का और सी का। जो एसेट्स ली थी वो ए और बी के डेबिट में आ जाएगी। 72,000 की ए ने ली थी, 15,000 की बी ने ली थी। सी ने लायबिलिटी ली थी, उसके क्रेडिट में आ जाएंगे 31,500 रुपये। रियलाइजेशन का प्रॉफिट है वो ए बी सी के क्रेडिट में आ जाएगा। फिर देखेंगे डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड, तो ए की क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, उसको पेमेंट कर देंगे 2,81,950 से। बी की भी क्रेडिट ज़्यादा आ रही है 2,38,300, वो पे कर देंगे। सी का 1,93,750 वो हम पे कर देंगे। कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। अब कैश अकाउंट पे आएंगे। कैश का बैलेंस था 23,000, संपत्तियों के बेचने से आए थे 6,91,000, वो डेबिट में आ जाएंगे कैश अकाउंट के। ए की कैपिटल पे की थी वो क्रेडिट में, बी की कैपिटल पे की थी वो क्रेडिट में, सी की कैपिटल पे की थी वो क्रेडिट में। अब हम इनका मिलान करेंगे तो हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल आता है, कोई भी बैलेंस हमारे अकाउंट में नहीं बचा, सभी अकाउंट क्लोज हो गई। तो इस प्रकार से हम अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है तो हमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन कैपिटल अकाउंट बना के कैपिटल निकाल के फिर बैलेंस शीट बना के समापन का कार्रवाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स वाई जेड 2:1 की रेशियो में पार्टनर हैं। 31 दिसंबर 2008 को उन्होंने पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर लिया। बैलेंस शीट गिवन है, क्रेडिटर है, कैश इन हैंड है,
लाइबिलिटी में 10% बैंक लोन है, एक्स वाइफ लोन है, रिजर्व फंड है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है। कैपिटल है एक्स की, वाई की और जेड की। वाई और जेड का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिटर है। एसेट्स में बिल रिसीवेबल है, डेटर है, स्टॉक है, पेटेंट है, इन्वेस्टमेंट है, मशीन है, बिल्डिंग है और एक्स का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 5000 रुपीज। फिर क्या कहता है, वाई ने बिजनेस को ले लिया कैश को छोड़कर फॉलोइंग वैल्यूएशन पर। बीआर लिए 23,000 के, डेटर लिए 41,500, स्टॉक 85,000, पेटेंट 3,500, मशीन 1,05,000, बिल्डिंग 3,25,000। X agreed to take investment at the face value of 35,000 in the full settlement of his wife loan. X ने 35,000 रुपए की फेस वैल्यू के इन्वेस्टमेंट को ले लिया और अपनी वाइफ के लोन को पे करने के लिए एग्री हो गया। तो ना तो यहाँ 35,000 की इन्वेस्टमेंट से कुछ कैश रिसीव दिखाएंगे और ना ही एक्स की वाइफ के लोन की पेमेंट दिखाएंगे। बैंक लोन 1 ईयर के इंटरेस्ट सहित हमने पे कर दिया और बाकी जो इन्वेस्टमेंट बची थी उनको 20% डिस्काउंट पे सेल कर दिया। क्रेडिटर ने 10% कम पैसे ले लिए, रियलाइजेशन का खर्चा हुआ 1,800 रुपये जो कि वाई द्वारा पे किया गया। नेसेसरी अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है वाई की। तो सबसे पहले हम सभी संपत्तियों को उनकी बुक वैल्यू पर रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। तो क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन के डेबिट में आ जाएगा 2 BR, 2 डेटर, 2 स्टॉक, 2 पेटेंट, 2 इन्वेस्टमेंट, 2 मशीन, 2 बिल्डिंग। जो उनकी बुक वैल्यू थी रिस्पेक्टिवली वो आ जाएगी। फिर लाइबिलिटी में क्या था, एक तो क्रेडिटर थे 35,000 के, वो आ जाएंगे। 10% बैंक लोन था वो आ जाएगा, एक्स की वाइफ का लोन था वो आ जाएगा। क्रेडिटर 10% बैंक लोन और एक्स की वाइफ का लोन। अब हम संपत्तियों को बेचेंगे। कुछ संपत्तियां वाई ने ले ली, तो वाई ने ले ली, वाई का करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बीआर लिए 23 में, डेटर लिए 41,500 में, स्टॉक लिया 85,000 में, पेटेंट लिए 3,500 में, मशीन ली 1,05,000 में, बिल्डिंग ली 3,25,000 में। टोटल उसने 5,83,000 में ले लिया। बाकी जो इन्वेस्टमेंट बची थी, इन्वेस्टमेंट 60,000 की थी, 35,000 रुपये की एक्स ने ले ली, तो बाकी बच गई 25,000 की। 20% डिस्काउंट पे उनको बेच दिया, तो बाय कैश टू रियलाइजेशन आ जाएगा 20,000 रुपये। लाइबिलिटी में बैंक लोन है वो पेमेंट कर देंगे, क्रेडिटर है वो पेमेंट कर देंगे, एक्स की वाइफ का लोन है एक्स पे कर देगा, उसने बदले में इन्वेस्टमेंट ले लिए, तो ना हमने इन्वेस्टमेंट से रिसीव दिखाया और ना ही हमने एक्स की वाइफ का लोन की पेमेंट दिखाएंगे। वाई ने रियलाइजेशन के खर्चे पे किए थे, उसके करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 1,800 रुपये। फिर हम रियलाइजेशन के डेबिट और क्रेडिट का मिलान करेंगे। डेबिट आता है 7,29,300, क्रेडिट आता है 7,08,000, तो 21,300 का लॉस हो गया। वो पार्टनर के करंट अकाउंट में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चला जाएगा 2:1 में। अब हम बनाएंगे पार्टनर के करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का वाई और जेड का बैलेंस क्रेडिट था, एक्स का डेबिट था, वो डेबिट में लिख दिया। एक्स वाई ने संपत्तियां ली थी, तो वाई डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन क्रेडिट 5,83,000 से। वाई ने रियलाइजेशन के खर्चे पे करने का कहा था, वो क्रेडिट हो जाएगा। रिजर्व फंड है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1 की रेशियो में, तो 19,200 से एक्स, 19,200 से वाई और 9,600 से जेड क्रेडिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था क्रेडिट, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1 की रेशियो में,
6000 एक्स को, 6000 वाई को और 3000 जेड को मिलेंगे। फिर उनके रियलाइजेशन का लॉस आया था वो करंट अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा 8520 एक्स और वाई के डेबिट में 4260 जेड के डेबिट में। अब उनके करंट अकाउंट के बैलेंस को उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो एक्स का क्रेडिट ज़्यादा है तो एक्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा, वाई का डेबिट ज़्यादा है तो उसके डेबिट में चला जाएगा, जेड का क्रेडिट है वो क्रेडिट में चला जाएगा। अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे, करंट अकाउंट से ट्रांसफ़र हो गया वो क्रेडिट में आ जाएगा और जो डेबिट हुआ था वो डेबिट में आ जाएगा एक्स वाई जेड की। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर एक्स, यहाँ पे वाई और यहाँ पे जेड, इसने गलती से MNO ले लिया है तो एक्स वाई जेड लेना है। अब उनकी जो पेमेंट निकलती है तो पे कर देंगे और मंगवानी है तो मंगवा लेंगे। एक्स वाई से मंगवाने निकलते हैं फाइनल रिसिप्ट 3,78,520 वो उससे मंगवा लेंगे, एक्स की पेमेंट कर देंगे, वाई की पेमेंट कर देंगे। अब बनाएंगे कैश अकाउंट, बैलेंस था 24,000 रुपीज़, संपत्तियों से मिले, इन्वेस्टमेंट से ही मिले थे 20,000 वो आ जाएंगे। फिर लाइबिलिटी का पेमेंट किया था वो आ जाएगा, वाई से पैसे लेने थे वो आ जाएंगे, एक्स और जेड को पे कर देंगे। अब हमें वाई की बैलेंस शीट बनानी है तो क्या आएगा, उसने BR लिए थे जितनी वैल्यू पे वो, डेटर लिए थे वो, स्टॉक, पेटेंट, मशीन और बिल्डिंग ये ली थी वो आ जाएंगी और बाकी उसकी कैपिटल आ जाएगी। तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन में बैलेंस शीट ना दी हो तो हम पहले बैलेंस शीट बनाकर फिर फर्म के समापन की कार्रवाई को अंजाम देंगे, कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा गार्डनर वर्सेस मर्रे का नियम। तो कैसे, क्या वो नियम होता है, कैसे उसको हम एप्लीकेबल करते हैं, भारतीय संदर्भ में वो कैसे है, तो वो सभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो गार्डनर मर्रे का जो नियम है वो फर्म के दिवालिया और पार्टनर के दिवालिया होने से संबंधित नियम है। इसका क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। तो लेकिन उन क्वेश्चनों को करने के लिए पहले आपका बेस क्लियर होना चाहिए कि कैसे समापन करना है। तो इन वीडियो से आप कैसे समापन करना है उनको देखें और समझें। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, हैव ए गुड डे।